अस्सलाम वालेकुम। तो प्याज तो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इससे आपको मच्छर से निजात हासिल करने का एक तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने क्या करना है कि इस प्याज के जो छिलके हैं जो हम ये यूज़ करते हैं ना, तो आपने इनको फेंकना नहीं है, ठीक है। ये हम जो छिलका है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास प्याज आ गया, इसको तो हमने यूज़ कर लेना है। ये जो हमारे पास इसका छिलका रह जाएगा, इसके अलावा साथ इसके लहसुन का भी छिलका, इसको आपने क्या करना है कि धूप में ड्राई कर लेना है। तो ये ड्राई करने के बाद ये क्रिस्पी हो जाएगा और ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। ये देखें, ये इस तरह से ना। तो मच्छर जो है वो इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और जहाँ भी मच्छर होना तो आपने इसका टोटका वहाँ पर करना है यूज़। इसके अंदर आप डाल देंगे 2 से 3 लौंग, ठीक हो गया। ये लौंग आप इसमें डाल देंगे और फिर आप इसको जलाएंगे। तो इसके अंदर जब धुआं आना शुरू हो जाए, यानी कि इसको आपने पूरे को जला नहीं देना। ये देखें, इस तरह से बन जाएगा ना जब, तो अब ये जो धुआं आ रहा है देख रहे हैं आप, ये जो धुआं आ रहा है ना, इसको आप ले जाके वहाँ रख दें, रूम में या बाहर जहाँ भी मच्छर होंगे। तो जैसे ही आपको लगे कि बुझ गया तो आप इसको थोड़ा सा दोबारा जला दें। बस ये ख्याल कीजिएगा कि ये आपका जो भड़कता हुआ शोला, ये फ्लेम ना हो जिसको आप रूम में रख दें, ताकि ना खुदा ना खास्ता उससे आग वगैरह लग जाए। बस आपने इसको ऐसे जलाना है, क्योंकि ये गीला होगा तो ये जलेगा नहीं ना। इस तरह से आपने इसको जलाना है। ये इसमें लौंग भी जल जाएगा जी। तो ये लौंग इसमें जलेगा, ऐसी बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी और ये इंसान को नागवार भी नहीं गुजरती। तो जहाँ भी इसको रखेंगे तो प्याज और लौंग की जो स्मेल होगी ना, उससे मच्छर भाग जाएगा। मच्छर धुएं से वैसे भी भागता है। अच्छा, दूसरा आसान तरीका इसका ये है कि आपके घर में अगर कोयला है उसको आप जलाएं, जब भी रेड हो जाए ना तो आपने इसको उतारना है और उठा के इसको रख देना है। और फिर आपने इसके ऊपर भड़कते हुए जो जलता हुआ कोयला है उसके ऊपर लौंग रखनी है। लौंग रखने के बाद आप इसके ऊपर बाकी प्याज जो है वो रख दें। तो ये देखें, हल्का हल्का सा जो धुआं निकल रहा है, तो इससे भी वही हमारा है कि बार बार माचिस नहीं लगानी पड़ेगी, एक ही दफ़ा में हो जाएगा। इसके ऊपर आप भी डाल दें सारे जो आपके प्याज और लहसुन के छिलके थे। हाँ, तो इसे हम अपने बेड की कमरे के कोनों में, बेड के नीचे इस तरह रखें। देखें कितनी तेज़ी से धुआं निकल रहा है इसका, और बेड की साइड्स पे बारीक बारीक सी जगह है जहाँ मच्छर छुप जाता है, वो बिल्कुल वहीं जा रहा है, उसको वहीं सेट करेगा। ख़ास तौर पे ये मगरिब के वक्त आप इसको बनाएं। माचिस तो हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन इससे जो मैस होता है वो बहुत बुरा लगता है। यानी कि पूरी किचन में तिनके तिनके इसके जो हम लोग जलाने के बाद फेंक देते हैं। तो इसकी मैं आज एक टिप बताऊंगी आपको कि ये हमारे पास फुल माचिस है, ठीक है जी। एक हम निकाल लेते हैं और ये है हमारी जो डिब्बी खाली हो चुकी है। अब इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे कि आपके पास घर में डबल टेप, बच्चों की ग्लू स्टिक, गोंद वगैरह जो भी होगी ना, तो आपने इसके ऊपर लगानी है, ठीक हो गया। और इसके ऊपर ये जो नया है आपको बॉक्स, इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। जब आप इसको पेस्ट कर देंगे, ये ड्राई होगा, तो आपने क्या करना है कि अब हमने ये माचिस इस्तेमाल किया ना, तो इसको हम यूज़ करने के बाद ये डब्बी खोलेंगे, इसमें डाल देंगे। अभी गीला है ना, तो इस जैसे मैं खोलूँगी स्लिप हो जाएगा। ये खोलेंगे, इसमें डाल देंगे, तो ऐसा होगा कि जैसे जितना हम यूज़ करेंगे तो इतनी ज़्यादा हम इसके अंदर डाल सकेंगे, और हमारा जो किचन है वो गंदा भी नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब हम ऑमलेट बनाते हैं या बाज़-औक़ात ऐसा कोई भी डिश हो जिसमें हमें प्याज बहुत कम चाहिए होता है, जैसे अब हाफ़ प्याज में मैंने ऑमलेट के लिए ले लिया। अब ये हाफ़ प्याज जो है वो हमारा ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर घी लगा देंगे थोड़ा सा, या ऑयल लगा दें या घी लगा दें। इसको इस तरह से आप फ्रिज में रख दें, ना फ्रिज में स्मेल आएगी और ना ही ये प्याज आपका ख़राब होगा। तो इसे हम दोबारा से रीयूज़ भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।